तस्य ज्ञानाञ्जना सदाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापद्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगना ललिता श्री विशाखामृतां स नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एषा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपसा गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते सप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्णा। So शिवम प्रभु, इट पॉसिबल फॉर यू टू शेयर पीपीटी? आप शेयर कर सकते हैं? Yes, Prabhu, I'm just. ओके। हरि हरि या स्वानुभावं सतनिकम अदात्म दीपं तेज संपन्नवंदम संसारी नाम करुणया परान भुजं तव्यासं नित्यं गुरुं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो पिछले बार हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कैसे आ, उत्तरा के ऊपर एक अस्त्र आता है जो कि अश्वत्थामा ने छोड़ा हुआ था, और उसको देखकर दौड़ते हुए उत्तरा कृष्ण के पास जाती है, क्योंकि उसको मालूम था कि भले ही मेरे जो ससुर लोग हैं पांचों पांडव बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन जो ये विविधता, ये इस विविधता में कौन मदद कर सकता है? सिर्फ कृष्ण नहीं कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकते हैं। और फिर उसका हम लोग देखते आगे। तो शिवम प्रदेश वर्ष कृष्ण कृष्ण महाभाव, समथिंग लाइक दैट। ये हो गया था। I think we were in 11 or 12, but this pahi pahi हो उत्तर, गया. हाँ हाँ 9। नाउ वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 10th। जैसे स्टार्ट करना था हमको। नेक्स्ट वर्स कर दीजिए प्रभु जी। हाँ, थैंक यू। अविद्रवती मामीशा सरस्तप्ता यशो विभो कामं दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्ण, इसका हिंदी में वो पढ़ सकता है? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हाँ जी, पढ़िए मैम। हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं। यह धावता हुआ लोहे का बाण मेरी ओर तेजी से आ रहा है। मेरे प्रभु, यदि आपकी इच्छा हो तो यह मुझे भले ही जला दे, लेकिन यह मेरे गर्भ को जलाकर गर्भपात न करे। हे प्रभु, कृपा मेरे पर इतना अनुग्रह करें। धन्यवाद। तात्पर्य पढ़े प्रभु? तात्पर्य रहने दीजिए मत।
नहीं नहीं, जरूरत नहीं। तो इस श्लोक में हम लोग देखते हैं कि कैसे उत्तरा कृष्ण को पुकारती है और इस श्लोक में प्रार्थना करती है। वो कहते हैं कि ये जो बाण है वो बाण मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मुझे ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि वो मेरे गर्व को नष्ट करने के लिए आया है। क्योंकि अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो पांडवों के समूल वंश का नाश कर देगा। तो अभिमन्यु पहले ही वीरगति को प्राप्त हो गए थे, और अभी अभिमन्यु का जो पुत्र है परीक्षित महाराज, वो अपने माता के गर्भ में है। तो अगर वो खत्म हो गए तो आगे की सारी जनरेशन खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से आ, अश्वत्थामा ने ऐसी प्रतिज्ञा ली थी, और इसलिए उत्तरा प्रार्थना करती है कि आ, हमारे पुत्र की रक्षा कीजिए। ओके, ठीक है, अगला नेक्स्ट, नेक्स्ट लो। दूतवाच उपधारवतस्तस्य भगवान् भक्तवत्सलः अपाण्डवमिदं कर्तुं द्रोणेन अस्त्रम् अबुध्यत। पढ़िए इसको, इसका अर्थ। ट्रांसलेशन बाय श्रील प्रभुपाद की जय। सूत गोस्वामी ने कहा, उसके वचनों को धीरज के साथ सुनकर अपने भक्तों के प्रति सदैव अत्यंत वात्सल्य रहने वाले भगवान श्री कृष्ण तुरंत समझ गए कि द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने पांडव वंश के अंतिम वंशज को समाप्त करने के लिए ही यह ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो इस तरह से जैसे उन्होंने कृष्ण को बोला, बाकी लोग समझ नहीं पा रहे थे किसने भेजा है, ये क्या है, ये कुछ हार्म करने वाला है नहीं करने वाला है, किसी को मालूम नहीं था। मात्र एक ही व्यक्ति को मालूम था कि कृष्ण को। तो वैसे भगवान के बारे में जो वर्णन आता है, हाँ, वो इस तरह से है कि इससे पहले हम सोचें भगवान सोचते हैं, इससे पहले हम इच्छा करें भगवान को पता चल जाता है। तो भगवान को सब मालूम है, लेकिन कोई भी जीव कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, और भले ही भगवान का शुद्ध भक्त क्यों ना हो, उसके पास वो शक्तियां नहीं हो सकती हैं जो भगवान के पास है। इसीलिए किसी भी परिस्थिति में, भले हम बद्ध जीव हों या मुक्त जीव हों, हम हमेशा कृष्ण पर आश्रित है। तो हम लोग कितने भी शक्तिशाली हो, कृष्ण का आश्रय हमेशा ही हमारे पास रहना रहना चाहिए। क्योंकि इस संसार में कोई भी कितना शक्तिशाली हो, पहली बात तो पूर्ण रूप से शक्तिमान नहीं है जैसे भगवान है। दूसरा बात, हमेशा के लिए व्यक्ति शक्तिशाली नहीं रहता है। तो कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति क्यों ना हो, समय के साथ में उसकी जो शक्तियां हैं वो समाप्त हो जाती हैं। क्योंकि मैं आईआईटी और नीट के लिए वो पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, तो मैं इस इंडस्ट्री में भी देखा है, सब लोगों का सितारा चमकता है कुछ सालों के लिए, 10 साल 15 साल, जिस समय वो टीचर वो टॉप पे पहुंच जाता है। तो अभी रिसेंटली मुझे एक टीचर मालूम है, वो पर्सनली उसने अपनी कोचिंग खोली थी, 750-800 स्टूडेंट्स को अकेले पढ़ाता था। तो करोड़ों की संपत्ति है। लेकिन अभी ऐसा हाल है कि स्टूडेंट्स उसे पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, बोलते हैं क्या बोल रहा है समझ में नहीं आ रहा है। अब एज भी हो गई है उसकी। सिमिलरली इंडिया का जो टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट था बंसल क्लासेस, एक टाइम समय में जहां से हर साल आईआईटी टॉपर निकला करते थे, तो उनका भी जब आखिरी के 2-3 साल ऐसे गुजरे हैं कि वो सर जो पूरी तरह से डिमांड में थे, लोग लाखों रुपए खर्च करने के लिए तैयार थे उनसे पढ़ने के लिए, आखिरी समय में उनकी आवाज ही ठीक से निकलती नहीं थी। तो स्टूडेंट बोलते थे हम इनसे नहीं पढ़ना, हम कोई और टीचर लेकर आइए। तो इस संसार में व्यक्ति कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, कितना भी सुंदर क्यों ना हो, कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अभिमान कभी नहीं होना चाहिए। क्योंकि हर चीज कैसी है, सीमित है। प्रतिष्ठा भी ऐसी है, प्रतिष्ठा परमानेंट नहीं रहती है। हाँ, इवन हमने भक्तों के जीवन में भी देखा है, एक समय आता है जब व्यक्ति की प्रतिष्ठा बहुत ऊपर जाती है और फिर नीचे हो जाती है। कुछ साल पहले हम गौर गोपाल पू से मिले थे। गौर गोपाल पू एक टाइम था कि भाई वो गूगल में मोस्ट सर्च पर्सन उनका नाम था, गौर गोपाल पू का। पर वो भी बोल रहे थे, कह रहे थे कि देखिए प्रभु जी,
हर किसी की ख्याति इस इंडस्ट्री में 8 से 10 साल की रहती है, मोटिवेशनल स्पीकर्स की। तो 10 साल तक हम जितने लोगों को फेवरेट बना सकते हैं भक्ति के लिए हम बनाएंगे, और जब खत्म हो जाएगा तो आप लोगों के साथ बैठ के हम भजन करेंगे। तो भक्तों और अभक्तों में ये अंतर होता है। भक्तों को मालूम है कि चीजें टेम्पररी हैं, और नहीं याद रहती है तो भगवान याद दिला देते हैं। लेकिन अभक्तों के साथ में जब ऐसा होता है तो वो छटपटाने लगते हैं। उनको लगता है कि अरे ऐसा कैसे हो गया, हमारा तो इतना नाम था, सारा नाम खत्म हो गया। बल्कि जिसका नाम होता है उसको अगर बदनामी होने लगती है तो लोग सहन नहीं कर पाते हैं। कलकत्ता मुझे मालूम है कि लेडी बहुत फेमस थी, तो एज ए फेमस एज टीचर भी थी, बट रिसेंटली कुछ तो नकली टीचर ये वो कुछ गोरा धंधा पकड़ा गया, तो उसमें उसका भी नाम आ गया। तो वो लेडी इतनी फ्रस्ट्रेटेड थी, उसको एक दो बार हमारे ड्यूटी मायापुर भी लेके गए, बट वो सहन नहीं कर पाई, उसने सुसाइड कर लिया। तो शी वॉज नॉट जस्ट एबल टू बियर डिफेमी। बट एटलीस्ट एक चीज याद रहनी चाहिए कि सारी चीजें इस दुनिया में कैसी हैं, टेम्पररी है। तो हमारे जितने भी ऐश्वर्य हैं, बल्कि शरीर भी है, ये सब टेम्पररी है। तो प्रभुपाद जी कभी कभी चाणक्य पंडित को कोट करते हैं। तो वो क्या बोलते हैं, वो एक श्लोक बहुत बात कोट करते हैं। वो श्लोक इस तरह से है, आ, दुर्जन संसर्जम भज सावधु समामगम कृत पुण्यम अहोरात्रम स्मर नित्यम अनित्यतम। तो तद दुर्जन संसर्जम मतलब जो बुरे लोग हैं उनकी संगत को त्याग देना चाहिए, ये पहला प्रिंसिपल बताते हैं। दूसरा है भज साधु समागम, एसोसिएट किससे करना चाहिए, साधुओं के साथ। प्रकृत पुण्यम अहोरात्रम, और हमेशा पुण्यवान कार्य और भक्तों के लिए भक्ति में कार्य चलते रहना चाहिए। लाइफ में अप डाउन हो लेकिन करते रहना चाहिए। और फिर वो चौथी चीज क्या बोलते हैं, स्मर नित्य अनित्यतम, हमेशा एक चीज याद रखो, ये संसार टेम्पररी है। तो इसमें जो भी चीज को हम इटरनल समझ के कनेक्ट करने लगते हैं, उतना ज्यादा उसके जाने पे कष्ट होता है। कोई रिश्तेदार है, रिश्तेदार के जाने पे कष्ट होता है। भक्तों के साथ भी है। हमको मालूम है कि भक्तों का और भगवान का रिलेशनशिप इटरनल है, हमारा भी भक्तों के साथ इटरनल है। लेकिन कभी ना कभी तो ये शरीर जाना ही जाना है। मुझे याद है पंगदांगे प्रभु जब इस संसार से गए थे गोलोक वृंदावन, तो जो प्रभु जी को कोई कष्ट नहीं था। प्रभु जी सबको बोले थे, नर्सेस को बोले थे, बोले आई विल गो टू गोलोका, हम गोलोक जाएंगे। नर्सेस बोले आप क्यों जाएंगे, कोरोना वायरस विल गो टू गोलोका, गोलोक जाएंगे। और फिर है पंगदांगे प्रभु आराम से, उनको चिंता नहीं थी। तो हमने सोचा कि और भी भक्तों को चिंता होगी, तो इमोशनली फर्क पड़ता है। जैसे जयनवास प्रभु वाज अफेक्टेड, अभी अफेक्टेड है वो, क्योंकि दोनों भाइयों ने सारे काम एक साथ किए हैं, जुड़वा भाई हैं दोनों लोग, तो वो अफेक्टेड है। लेकिन फिर वो क्या बोल रहे थे कि देखिए वो अभी भगवत धाम चले गए, कुछ सालों बाद हम भी चले जाएंगे। तो जननिवास प्रभु फिर हरी सॉरी प्रभु वो सब बोल रहे थे देखिए हमारी सबकी उम्र हो गई है, तो वो चलेगा, अगला नंबर हमारा है, तो इसमें इतना चिंता करने वाली क्या बात है। तो सर संसार में रिलेशनशिप भी कैसी हैं, सब टेम्पररी है। प्रॉब्लम तभी आती है जब हम लोग अज्ञान के कारण सारे चीजों को परमानेंट बना बैठते हैं। तो फिर जब ये परमानेंट नहीं होती हैं तो व्यक्ति सहन नहीं कर पाता है। सेम चीज पैसे के साथ में, सुंदरता के साथ में, फिर हमारे ऐश्वर्य के साथ में, फेम के साथ में, हर चीज के साथ है। जिस भी टेम्पररी चीज से हम लोग परमानेंटली मतलब ऐसे आ सकते होंगे कि ये परमानेंट है, तो फिर वो रहने वाली नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो ये फर्क किसमें है, कृष्ण में और उनमें। तो कृष्ण को मालूम है क्या हुआ है, बाकी लोगों को पता नहीं। ठीक है, सो नेक्स्ट वर्स। तरी एवात मुनि श्रेष्ठ पांडवा पंच सायकान आत्मनो अभिमुखान दीप्तान आलक्ष्यास्त्राणि उपादुदु। पढ़िए इसका।
हरे कृष्ण प्रभु जी। हे महान विचारकों, मुनियों में अग्रणी शौनक जी, उस दहकते हुए ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आते देखकर पांचों पांडवों ने अपने अपने पांचों हथियार संभाले। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद। तो पांडव लोग क्षत्रिय हैं, तो पांडव लोग क्या करते हैं, उसको प्रतिकार करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो जो उसने 6 अस्त्र फेंके थे, 5 पांडवों की तरफ और 1 अभिमन्यु, सॉरी, परीक्षित महाराज की तरफ। नेक्स्ट लो। व्यासनाम वीक्ष्य तत्तेषाम् अनन्य विषयात्मनाम् सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानाम रक्षाम वेदात विभु। पढ़िए इसको। हरे कृष्णा। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने यह देखकर कि उनके अनन्य भक्तों पर जो पूर्ण रूप से उनके शरणागत थे महान संकट आने वाला है, उनकी रक्षा के लिए तुरंत ही अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया। हरे कृष्णा। इसका तात्पर्य पढ़िए माता जी, तात्पर्य। हरे कृष्णा। अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र परमाणु अस्त्र के समान तो था, लेकिन उसमें तेज तथा ऊष्मा अधिक थी। यह ब्रह्मास्त्र अधिक सूक्ष्म विज्ञान की देन है, तो सूक्ष्म ध्वनि अर्थात वेदों में अंकित एक मंत्र का प्रतिफल है। इस अस्त्र का दूसरा गुण यह है कि परमाणु बम के समान अंधा नहीं होता, क्योंकि अन्य किसी पर क्षति के बिना केवल लक्ष्य पर ही इसका संधान किया जा सकता है। अश्वत्थामा ने इसे पांडु कुल के समस्त पुरुष व्यक्तियों को समाप्त करने के लिए छोड़ा था, अतः एक तरह से यह परमाणु बमों से अधिक घातक था, क्योंकि यह सर्वाधिक सुरक्षित स्थान में भी प्रवेश कर सकता था और लक्ष्य को कभी नहीं चूकता था। यह सब जानते हुए भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत ही अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए अपना निजी अस्त्र उठा लिया, क्योंकि ये भक्त कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते थे। भगवत गीता में भगवान ने स्पष्ट रूप से वचन दिया है कि उनके भक्त कभी विनष्ट नहीं होते। वे भक्तों द्वारा की गई भक्ति व सेवा की मात्रा या गुण के आधार पर कार्यवाही करते हैं। यहाँ पर अनन्य विषयात्मानाम शब्द महत्वपूर्ण है। पांडव के स्वयं महान योद्धा होते हुए भी भगवान के संरक्षण पर 100% आश्रित थे, लेकिन भगवान है कि बड़े से बड़े योद्धाओं की अपेक्षा करके क्षण भर में उनका विनाश कर देते हैं। जब उन्होंने देखा कि अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को काटने के लिए पांडवों के पास बिल्कुल समय नहीं रह गया है, तो उन्होंने अपने ही प्राण को भी तोड़ते हुए तुरंत अपना अस्त्र उठा लिया। यद्यपि कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त प्राय था, तो भी अपने प्राण के अनुसार उन्हें अपना अस्त्र नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन इस समय तो प्राण की अपेक्षा आपातकाल अधिक महत्वपूर्ण था। ये भक्त वत्सल के रूप में अधिक सुविदित है, अतः वे ऐसे सांसारिक आदर्शवादी नहीं बनना चाहते जो कभी अपना प्राण नहीं छोड़ते, अपितु उन्होंने भक्त वत्सल बने रहना अधिक पसंद किया। हरे कृष्णा। धन्यवाद। इसमें हम लोग देखते हैं श्लोक में कि कैसे पांडव लोग सिर्फ शस्त्र उठा रहे थे, पर उनको पता नहीं चलता था ये हुआ क्या है। तो हमारे जीवन में जब विपदाएं आती हैं तो इस तरह की विडंबना आती है कि हमको उसका प्रतिकार करना चाहिए, मतलब फेस करना चाहिए, अपोज करना चाहिए, या फिर भगवान पे छोड़ देना चाहिए। तो एक्चुअली स्पीकिंग दोनों ही करना चाहिए। प्रतिकार करना चाहिए, पर समझ में आना चाहिए कि हम लोग कितना भी प्रयास क्यों ना करें, ऐसा नहीं कि 100% रिजल्ट आना ही वाला है। जैसा कि एक बार की बात है कि हाँ, ये बहुत पुरानी बात है, जब राधा नाथ 1971 में वृंदावन आए थे, तो वहां पर बरसाने में रुके हुए थे रमेश बाबा के साथ। तो रमेश बाबा के हाथ में एक लकड़ी थी, तो राधानाथ महाराज ने पूछा उनसे कि आपने लकड़ी क्यों रखी है। बोले कि सुना है यहाँ पर कोई चीता आया हुआ है। तो महाराज हंसने लगे, बोले अगर चीता आ भी गया तो ये छोटी सी लकड़ी से आप कर क्या लेंगे। तो वो कहने लगे देखिए ये हमारा कार्य है अपनी रक्षा करना,
बाकी बचाना है नहीं बचाना वो राधा रानी का कार्य है। तो हम साधु हैं, बंदूक तो नहीं रख सकते हैं, साधु एक लकड़ी रख सकता है। तो उसी तरह से जीवन में कोई भी समस्या आती है तो यथाशक्ति हमको प्रतिकार करने का प्रयास करना चाहिए, पर समझ में आना चाहिए कि हम कितना भी प्रयास करना क्यों ना कर लें, सब कुछ कृष्ण के हाथ में, सब कुछ कृष्ण के हाथ में। तभी मेरी लाइफ में देख रहा हूँ जितना भी इवेंट्स हो रहे हैं, समझ में आता है कि ना भगवान अरेंज कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि चीजें कर्म के अनुसार हमारे पास आती हैं, लेकिन भगवान कहीं ना कहीं पीछे से सपोर्ट देते हैं। तो मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक जगह जाकर किसी व्यक्ति ने कुछ लाइफ का वो बताया था, अगस्त रानी वगैरह नाम सुना होगा आपने। तो उसमें जो इवेंट लिखा था वो सब हो रहा है मेरे साथ, लेकिन उसमें क्या नहीं लिखा था, कृष्ण का सपोर्ट। तो जैसे यहाँ से वहां से अलग अलग जगह से भगवान सपोर्ट कर रहे हैं, दैट इज अमेजिंग। जैसे कि एक भक्त के बारे में चर्चा आती है पुरी में। तो वो भक्त आ, बहुत बीमार थे, वो डेली जगन्नाथ की सेवा किया करते थे, लेकिन बहुत बीमार थे और बीमार होने की वजह से कंटिन्यूअसली उनको लूज मोशंस हो रहे थे, डिसेंट्री। और फिर उन्होंने देखा कि उनके कोई सपोर्ट के लिए नहीं था, लेकिन अचानक एक आदमी कहीं से आता है और बहुत सेवा करता है, बल्कि उनका मलमूत्र तक साफ करना, खिलाना पिलाना सब। और 10 दिन बाद वो व्यक्ति कहीं चला जाता है, जब वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। तो फिर वो कहता है वो व्यक्ति कहाँ गया, उन्होंने बहुत ढूंढा, वो व्यक्ति मिला नहीं। फिर सपने में जगन्नाथ आया, वो बोले मैं वहीं था। तो वो बोलने लगा, अरे भगवान आपने ये सब क्यों किया? तो बोले तुम मेरी जब इतनी सेवा करते हो तो मैं क्या थोड़ी सी सेवा नहीं कर सकता हूँ? तो फिर बोले लेकिन भगवान आप तो भगवान है, आप चाहते तो हमारी बीमारी ठीक कर देते। तो फिर वो बोले नहीं, जो सिस्टम चल रहा है प्रारब्ध कर्म का, मैं चाहता हूँ कि तुम वो प्रारब्ध कर्म को सफर करो, लेकिन याद रखो सिस्टम मैं नहीं बनाया है, मैं सिस्टम को कई बार तोड़ता हूँ, कई बार नहीं तोड़ता हूँ भक्तों के लिए। नरसिंह देव कई बार तोड़ते हैं, यहाँ पे कृष्ण तोड़ रहे हैं सिस्टम को। उसकी वजह से कई बार भक्तों को क्या अपेक्षा हो जाती है, उनको ये आशा होने लगती है भगवान हर बार हमारे लिए क्या करेंगे, सिस्टम तोड़ेंगे। लेकिन भगवान बोलते मैं हर बार सिस्टम नहीं तोड़ सकता हूँ, लेकिन सपोर्ट के लिए मैं हमेशा रह सकता हूँ। इसलिए कई बार भगवान हमारे प्रारब्ध कर्मों के अनुसार हम हमारे जीवन में कुछ सफरिंग्स आने देते हैं, क्योंकि भाई यमराज हैं, देवता लोग हैं जो उन्होंने सिस्टम बनाया, वो नहीं तोड़ना चाहते हैं। लेकिन स्पेशलिटी क्या है, कृष्ण सपोर्ट के लिए। तो कई बार कृष्ण तोड़ेंगे, कई बार नहीं तोड़ेंगे, और वैसे भी भक्तों के लिए ये आखिरी जीवन रह जाता है, लेकिन सपोर्ट के लिए कृष्ण हमेशा रहते हैं, इंटरनली या एक्सटर्नली। तो जो खासकर जो हम लोग प्रसंग पढ़ रहे हैं, वैसे प्रसंग में कई बार भक्तों की आ, भगवान से जो आशा है अनरीजनेबल हो जाती है। तो अवश्य रक्षा भी कृष्ण कृष्ण हमेशा रक्षा करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शुभ भक्त कभी शरीर छोड़ते नहीं है। कोई भी कितना भी शुद्ध क्या ना हो, हर किसी को शरीर छोड़ना हो तभी वो भगवत धाम वापस जाएगा। एक्सेप्शनल केसेस हैं, मीराबाई या फिर अंडा ललवार जैसे, जो सीधे भगवान के ड्यूटी में प्रवेश कर गए। पर भगवान भी आते हैं, अपनी लीला करते हैं, वो वापस जाते हैं, क्योंकि ये जो संसार है ये टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। तो इस तरह से भगवान करते हैं, लेकिन साथ में भगवान सपोर्ट भी करते हैं। अभी आप बोल सकते हैं कि कृष्ण कुछ भी कर सकते थे, अश्वत्थामा को मेमोरी लॉस करा देते। अश्वत्थामा का मेमोरी लॉस हो जाता तो ये सारी लीला नहीं होती। तो वही कृष्ण अभी हम देखेंगे, वो परीक्षित महाराज की रक्षा करेंगे, लेकिन वो 5 पांडवों के पुत्रों को जब अश्वत्थामा मार देता है, तब कृष्ण रक्षा नहीं करते। अभिमन्यु जिसको भगवान ने खुद ट्रेन किया था, वो वीरगति को प्राप्त हो जाता है, कृष्ण रक्षा नहीं करता। तो शरीर की जहां तक बात आती है, कृष्ण कभी रक्षा करेंगे, कभी रक्षा नहीं करेंगे, लेकिन अपने भक्तों को कृष्ण कभी छोड़ते नहीं है, वो है। तो ये जो क्या बोल सकते हैं उसको, ट्रुथ है, फीलिंग है, ये हर भक्त अपने जीवन में देख सकता है कि अप डाउन्स हो, कभी प्रारब्ध कर्मों से कभी चीजें हो जाती हैं, कुछ हो जाती हैं, कभी फेम मिलता है, कभी डिफेम मिलती है, कभी अच्छा स्वास्थ्य होता है, कभी खराब स्वास्थ्य होता है।
लेकिन अगर आप कृष्ण के साथ हमेशा हैं, कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, कृष्ण हमेशा आपके साथ है। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट वर्स। अंतस्था सर्वभूतानां आत्मा योगेश्वरो हरिः समायया वृणोद्गर्भम वैराट्या कुरु तंतवे। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्ण प्रभु जी। परम योगेश्वर श्री कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। अतएव कुरु वंश की संतति की रक्षा करने के लिए उन्होंने उत्तरा के गर्भ को अपनी निजी शक्ति से आवृत कर लिया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, तो तात्पर्य भी पढ़ लीजिए इसका तात्पर्य। परम योगी भगवान परमात्मा स्वरूप में अर्थात अपने पूर्ण अंश के रूप में एक ही समय में प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में अथवा परमाणुओं के भीतर भी निवास कर सकते हैं। अतएव उन्होंने महाराज परीक्षित को बचाने के लिए तथा महाराज कुरु के वंश की रक्षा करने के लिए उत्तरा के गर्भ को आच्छादित कर दिया। महाराज पांडु भी कुरु के ही वंशज थे। इस प्रकार धृतराष्ट्र तथा पांडु दोनों के ही पुत्र महाराज कुरु के वंशज थे। अतः दोनों ही सामान्य रूप से कुरु कहलाते थे। लेकिन जब इन दोनों परिवारों में मनोमालिन्य हो गया तो धृतराष्ट्र के पुत्र कुरु कहलाने लगे और पांडु के पुत्र पांडव कहलाने लगे। चूंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध में धृतराष्ट्र के सारे पुत्र तथा पौत्र मारे जा चुके थे, अतएव इस वंश का अंतिम पुत्र कुरु पुत्र के नाम से अभिहित किया गया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वो जो भगवान थे जो सब जगह विद्यमान है, तो उनके लिए एक जगह से दूसरे जगह जाना बहुत मुश्किल नहीं है। तो वो भगवान जो बाहर से अभी रथ में सवार होने जा रहे थे, क्योंकि वो द्वारका में प्रस्थान होने की तैयारी कर रहे थे, वो तुरंत क्या करते हैं, वो उत्तरा के गर्भ को बचा लेते हैं। बल्कि हमारे कुछ आचार्य बताते हैं कि वो आगे आएगा भी, वो स्वयं अपनी गदा लेके रक्षा करते हैं। तो इस तरह से तो क्या उन्होंने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया या फिर वो पहले से थे, दोनों संभव है। तो परमात्मा रूप में भगवान सब जगह है, तो उनको अंदर प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भगवान के रूप में क्योंकि भगवान बाहर हैं, वो अंदर भी आ सकते हैं। तो इस तरह से दोनों ही संभावना है कि भगवान अंदर भी हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं। लेकिन पूर्ण रूप से उन्होंने क्या किया, उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। ठीक है, नेक्स्ट। यद्यपि अस्त्रं ब्रह्मशिरस् द्वियमोगां च प्रतिक्रियं वैष्णवं तेज आसाद्य समसाम्यत् भृगुद्वः। पढ़िए इसका अर्थ। हे शौनक, यद्यपि अश्वत्थामा छोड़ा गया परम ब्रह्मास्त्र अमोघ था और उसका निवारण नहीं हो सकता था, लेकिन विष्णु श्री कृष्ण के तेज के सक्षम वह निष्क्रिय हो गया और व्यर्थ हो गया। हरे। तो इससे जो ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र को भेदना असंभव है, लेकिन कृष्ण कुछ भी कर सकता है। कृष्ण कुछ भी कर सकता है। इसलिए व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसको हमेशा कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए। हम देखते हैं कि बड़े बड़े देवता हैं, ब्रह्मा जी, शिव जी, वो भी कृष्ण का आश्रय लेते हैं। फिर हमारा कहना ही क्या है। ठीक है, नेक्स्ट। मामंस्था हि एतदाश्चर्यम् सर्वश्चर्यमयेच्युते ये इदं मायया देव्या सती अवति हन्त्यजा। पढ़िए इसको। हरे कृष्णा। हे ब्राह्मणों, किसी गुही तथा अच्युत भगवान के कार्य
कलापों में विशेष आश्चर्यजनक मत सोचो। वे अपनी दिव्य शक्ति के समस्त भौतिक वस्तुओं के सृजन, पालन तथा संहार करते हैं, यद्यपि वे स्वयं अजन्मा है। हरे कृष्णा। हाँ, धन्यवाद। तो इस तरह से जो भी चीज सृजन करने वाली हो, जो भी चीज संसार में मेंटेन करने वाली है, और जो भी या फिर विध्वंस करने वाली है, तो पुरुष और स्त्री संसार में सृष्टि करते हैं, नई संतान उत्पन्न करते हैं, लेकिन भगवान उससे भी एक्सपर्ट है। रूपा जी बताते हैं कि लक्ष्मी जी उनके हमेशा पैदावार हैं, पर लक्ष्मी जी की एजेंसी नहीं चाहिए कृष्ण को बच्चा प्रकट करने के लिए। उनकी नाभि से कमल निकलता है, उसमें ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं। सेम चीज मेंटेनेंस, जो व्यक्ति मेंटेनेंस करता है उसको बहुत विजिलेंट रहना पड़ता है। खासकर जो लोग मैनेजर्स हैं या फिर इवन मदर फादर जो मेंटेनेंस करते हैं बच्चे का, तो बहुत विजिलेंट रहना पड़ता है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। लेकिन कृष्ण क्या करते हैं, भगवान गर्भोदक्षा विष्णु गर्भोदक सागर में सोते रहते हैं, और सोते सोते वो निरीक्षण करते रहते हैं, सारी चीजें मेंटेन होती रहती है। तो इस तरह से भगवान मेंटेनेंस में एक्सपर्ट है। उसी तरह से चीजों को विध्वंस करने में भी भगवान एक्सपर्ट है। तो वो ब्रह्मास्त्र जो पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है, यहाँ कृष्ण क्या कर रहे हैं, उस ब्रह्मांड को भी नष्ट कर रहे हैं। तो इसलिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं। सो एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर कृष्ण। पढ़िए नेक्स्ट। ब्रह्म तेजो निर्मुक्तिर आत्मजय सह कृष्णया प्रायणाभिमुखम कृष्णम इदम आह प्रथा सती। पढ़िए इसको। इस प्रकार ब्रह्मास्त्र के विकिरण से बचकर भगवान की भक्त सती कुंती ने अपने 5 पुत्रों तथा द्रौपदी सहित घर के लिए प्रस्थान करने को उद्यत श्री कृष्ण को इस तरह संबोधित किया। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ। तो जब कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र से परीक्षित की रक्षा कर ली और उनके 5 पुत्रों की रक्षा कर ली, और अब कृष्ण बोलने लगा अभी मेरा काम हो गया, अभी मैं वापस जाता हूँ द्वारका, हरे कृष्णा बाय बाय। जब कृष्ण ऐसे बोलते हैं, तब कुंती महारानी, उनका जो ममता है, जो प्रेम है, वो बाहर आ जाता है कि कृष्ण जा रहे हैं। तो अब हमको दिखाई पड़ेगा ये भक्तों का भाव क्या है। देखिए, अगर मान लीजिए ना कोई साधारण व्यक्ति होता है, वो भगवान को पुकारता है, वो जब भगवान को पुकारता है, भगवान रक्षा करते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि भगवान का काम हो गया, अभी भगवान आप जाओ। हो गया ना, आपका काम हो गया, आपका काम क्या है, हमारी रक्षा करना, हो गया। या किसी को पैसा चाहिए, वो भगवान को पुकारता है, भगवान पैसा दे देते हैं। हम्म, सामने भगवान प्रकट होते हैं, हाथ से सोने की सर्फियां गिर रही हैं, बस सारा काम हो गया। हम देखते हैं ना, दिखाते मूवी में सर्फियां गिर रही हैं हाथों से। तो उन्होंने बोला आपका काम हो गया, अब जाइए। लेकिन यहाँ देखते हैं हम, कुंती महारानी अभी चिंतित हो रही है। ये श्रीमद् भागवतम में और अन्य ग्रंथों में अंतर है। श्रीमद् भागवतम में भक्तों का हृदय दिखाई पड़ता है। तब आगे हम देखेंगे, कुंती महारानी बताती हैं, कहती हैं, भगवान हमको अपनी रक्षा की आवश्यकता नहीं है, मेन चीज है आपके संग की आवश्यकता है, हम आपके साथ रहना चाहते हैं। सो वी वांट एसोसिएशन, वी डोंट वांट प्रोटेक्शन, वी डोंट वांट वेल्थ। तो यहाँ ये जब तक प्रिंसिपल हमको समझ में नहीं आएगा, हम भक्ति में डीप रूटेड नहीं रह सकते हैं। कई बार बहुत साल भक्तों के जीवन में चले जाते हैं, भक्ति करते करते उनको छोटा सा प्रिंसिपल ये समझ में नहीं आता है कि अगर हमको प्रसन्नता दिखनी है तो वो कृष्ण की सेवा में दिखनी चाहिए, इंद्रिय तृप्ति में नहीं दिखनी चाहिए। अलग अलग डिग्री तक कई बार भक्त लोग का अटैचमेंट किससे रहता है, कृष्ण क्या इंद्रिय तृप्ति हमको दे रहे हैं। तो अगर हम प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो प्रभुपाद जी बहुत जगह इस चीज को इंगित करते हैं, बहुत जगह इंडिकेट करते हैं। जैसे वो पांडवों के बारे में कहते हैं कि जहां तक जो महाभारत की बात आती है, कृष्ण युद्ध चाहते थे, इसलिए पांडवों ने युद्ध किया, और एक बार गद्दी मिल गई, उन्होंने राज्य को एंजॉय नहीं किया। क्यों एंजॉय नहीं किया?
क्योंकि जब भी वो गद्दी में बैठते थे युधिष्ठिर महाराज को क्या लगता था कि अपने इतने सारे चचेरे भाइयों को मारने के बाद ये गद्दी मिली है, इसमें मैं क्या राज्य करूं, तो शमशान घाट है। शमशान घाट का अगर आपको अधिपति भी बना दिया जाए खुशी नहीं होगी। तो बोले शमशान घाट है, यहाँ क्या एंजॉय करें। तो पांडवों ने राज्य प्राप्त किया पर राज्य को भोगा नहीं। उनको जो असली प्रसन्नता प्राप्त हुई है वो है कृष्ण की सेवा से। इसलिए जैसे ही उनको ये न्यूज मिलती है युधिष्ठिर महाराज को कि कृष्ण कहाँ जा रहे हैं, भगवत धाम वापस जा रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज सब छोड़ छाड़ के भगवत धाम चले जाते हैं। सारे पांडव उनको फॉलो करते हैं। इसलिए ये जब तक प्रिंसिपल हम लोग नहीं सीखेंगे जीवन में, तब तक हम भक्ति में ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर सकते और हमारी भक्ति जगमगाती रहेगी। तो जीवन में जब कष्ट आते हैं तो लोगों को लगने लगता है अरे ऐसा कैसे हो गया, वैसा कैसे हो गया। प्रॉब्लम यह है कि हम लोगों ने भगवान को अप्रोच ही गलत तरीके से किया था, इसलिए भक्ति डगमाने लगती है। तो कई बार भक्तों के जीवन में भगवान बहुत कष्ट दे सकते हैं। अगर आप अवंती ब्राह्मण की कथा पढ़ेंगे, सब कुछ प्रैक्टिकली भगवान ने छीन लिया, लेकिन फिर भी अवंती ब्राह्मण प्रसन्न थे कि आप एक्सक्लूसिवली कृष्ण की भक्ति कर पा रहे हैं। तो इजी नहीं है, क्योंकि कई बार इतने जन्मों से हम लोग सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहे हैं, उसकी आदत पड़ जाती है। लेकिन धीमे धीमे करके हमको कम से कम इंटेलेक्चुअली समझना चाहिए, हमको भगवान की सेवा में, नाम जप में, हरि कथा में, हरि कीर्तन में, इनमें आनंद को ढूंढना है। उससे जो हमको इंद्रिय तृप्ति मिल रही है उसमें आनंद नहीं ढूंढना है। तो जब तक अपने माइंड और सेंसेस को हम ऐसे ट्रेन नहीं करेंगे, तब तक हमारी भक्ति डगमाती रहेगी और हम इस दुनिया में खुश नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए ये आशा छोड़ देनी चाहिए कि इंद्रिय तृप्ति से हमको मिलती रहेगी, हम उसे सुख प्राप्त करते रहेंगे। तो वो ये टेम्पररी जगह है, आज चीजें मिल रही हैं, कल नहीं मिलेंगी। और अगर भक्ति करेंगे, उसमें आनंद ले लेंगे, भले थोड़ा सा कष्ट होता है शुरुआत में इनिशियली, लेकिन एक बार वो आनंद मिलने लगेगा, वो हमारी इटर्नल ट्रेजर रहेगी। जैसे मान लीजिए नाम जप में आनंद मिलता है। अब नाम जप में आनंद मिलता है, हम 24 घंटे नाम जप कर सकते हैं। हरी कथा में आनंद मिलता है, हम 24 घंटे कर सकते हैं। और उसमें कोई एज की लिमिट भी नहीं है, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, बल्कि पशु पक्षियों की यूनि में भी जाना पड़े, वहां भी हम कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण कर सकते हैं। तो ये आनंद में जितना ज्यादा हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, इसको प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, उतना ज्यादा हम सुखी रहेंगे। और टेम्परेरी चीजों में तो कितना भी इन्वेस्ट करेंगे, वो 100% वो जाने ही वाली। सो दिस चेंज हैज टू कम। तो कुंती महारानी अभी खुश नहीं थी, अरे वाह कृष्ण ने अपने बच्चों को बचा लिया, हमारे इसको बचा लिया, हाँ, परीक्षित महाराज को। अब कोई जीवन में चिंता नहीं, अभी आप वापस जा सकते हैं। और आप चाहें तो सुदर्शन चक्र को भी छोड़ सकते हैं, आगे कोई दिक्कत होगी तो सुदर्शन चक्र देख लेगा, थोड़ा प्रोटेक्शन करके जाइए। तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, देखते आगे वो क्या बोलने वाले हैं। हाँ, यस पलाश करो। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, जैसे हम लोग जब हरि कथा सुनते हैं या कीर्तन सुनते हैं या जब करते हैं, तो वहाँ पर उस टाइम पर हम मतलब सेंस ऑर्गन, मतलब जो हमारे आँख है या कान है, उनको भी तो बहुत प्लेजर मिलता है और हार्ट को भी प्लेजर मिलता है एट द सेम टाइम। तो उस टाइम पे जैसे मतलब मैं अपने बात कर रहा हूँ कि जब बहुत सारे डिवोटीज के साथ हम लोग बैठ के सुनते हैं, तो उस टाइम बहुत अच्छा लगता है सुनने, मतलब सुनने में। तो वो क्या वन टाइप ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन है या नहीं है, ये मेरा क्वेश्चन है। वो ये कि जैसे हम लोग सुनते हैं तो हार्ट को तो बहुत अच्छा लगता है डेफिनेटली, बट अच्छा भी लगता है कि सब भक्त एक साथ हम लोग मिलके सुनते हैं, कोई एक भागवतम कथा कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है। वो अच्छा लगना वो ड्यू टू द हरि कथा और काइंड ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो इट मे बी सेंस ग्रेटिफिकेशन आल्सो, इट इज गुड सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो हो सकता है कि हमें कुछ ही भक्तों के साथ में हरि कथा सुनने को अच्छा लगता है, इसलिए नहीं क्योंकि वो बहुत ज्यादा आ, भक्ति में उन्नत है, पर कुछ इमोशनल अटैचमेंट है उनके साथ, हो सकता है। बट फिर भी ये पॉजिटिव है, इसलिए उसकी इतनी चिंता नहीं करनी है।
और उस पॉजिटिविटी के साथ में हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे, तो क्या होगा, कुछ समय बाद में पूरा अटैचमेंट हरि कथा से ही होगा। तो भक्तों से अटैचमेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं है, पर उस क्या होता है इनिशियली, जब तक हमारी शारीरिक चेतना है तो चीजें मिक्स्ड होती हैं, चीजें मिक्स्ड होती हैं। और उसका रीजन ये है क्योंकि हम लोग इतने सालों से इंद्रिय तृप्ति करते हुए आ रहे हैं, तो कुछ एलिमेंट्स को हमको क्रिस्टनाइज करना पड़ता है। जैसे इमोशंस है, अब इमोशंस अब भक्तों के प्रति भी हो सकते हैं, भक्तों के प्रति भी हो सकते हैं, मैं मेटल इमोशंस की बात कर रहा हूँ। लेकिन क्या करना चाहिए, भक्तों पर अगर डायरेक्ट करेंगे तो क्या होगा, भक्ति में हमारी प्रगति होगी। तो वो भक्त लोग क्या करेंगे, वो कृष्ण प्रसाद खाएंगे, हम उनके साथ कृष्ण प्रसाद खाएंगे, वो जप करेंगे, हम जप करेंगे, वो कीर्तन करेंगे, हम कीर्तन करेंगे। लेकिन अगर अभक्तों के साथ में हो जाता है तो लोग मूवी देखने जाएंगे, वो बोलेंगे, फिर वो इमोशनली बोलेंगे, तुम नहीं चलोगे, यही थी हमारी दोस्ती। और हमको लगा बाप रे, दोस्ती छूट गई। तो फिर वो क्या होता है, वो चीजें हमको डिग्रेड करती हैं। इसलिए प्रसंगा मदरम पासम आत्मना कवे विदु सैव साधु सुकृतो मुक्त द्वारा अपावतम, मोक्ष द्वारा अपावतम। तो जो हमारी आसक्ति है भक्तों के साथ में, उसी को अगर हम भक्तों में लगा देंगे तो क्या होता है, मोक्ष द्वारम अपावृतम, तो मोक्ष के जो द्वार है, मुक्ति के मार्ग है, वो खुल जाता है। सो इट मे बी मिक्स्ड इन जनरल। अगर किसी भी भक्त समाज के साथ हम बैठे हैं और हरिकथा सुन रहे हैं, आनंद आ रहा है, तब तो 100% स्पिरिचुअल है ही, इसमें डाउट नहीं है, तो फिर वो मटेरियल नहीं है। बट अगर कुछ पर्टिकुलर डिवोटीज के साथ में हमको इंटरेस्ट आ रहा है क्योंकि वो सिंसियर है, तो उसमें भी हमारा जो स्पिरिचुअलिटी का परसेंटेज है वो बहुत हाई हो। पर जस्ट बिकॉज हमारा कुछ भक्तों से अटैचमेंट है, हम उनके हरि कथा सुन रहे हैं, बट दैट इज ऑल्सो गुड, दैट इज गुड टू बिगिन विथ, वो अच्छा है। तो उतना ज्यादा एनालिटिकल होने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, पर ध्यान यही रखना है कि जो भी हम अपने अटैचमेंट से हम बना के रखें, वो भक्तों के साथ बना के रखें। इसलिए सत्संग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी हमारा एसोसिएशन है, जिस हद तक वो भक्तों के साथ में रहेगी, उस हद तक हम लोग के लिए स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के जो ऑप्शन है वो ओपन रहेंगे, दैट विल रिमेन ओपन। ओके क्लास में ठीक है। तो नेक्स्ट अब कुंती महारानी की प्रार्थना चालू होती है। तो ये आप पीछे भी दोहरा सकते हैं, बहुत सुंदर प्रार्थनाएं भी हैं, श्लोक भी हैं। कुंती वाचा कुन्तीवाच अच्छा नमस् नमस्ते पुरुषं त्रियाद्यम् नमस्ते पुरुषं पुरुषं त्वाद्यम् त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम् ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अंतर्बहिरवस्थितम्। अंतर्बहिरवस्थितम्। पढ़िए इसको। श्रीमती कुंती ने कहा, हे कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करती हूँ क्योंकि आप ही आदि पुरुष हैं और इस भौतिक जगत के गुणों से निर्लिप्त रहते हैं। आप समस्त वस्तुओं के भीतर तथा बाहर स्थित रहते हुए भी सबों के लिए अदृश्य हैं। हरे कृष्ण। हाँ तात्पर्य पढ़िए इसका। श्रीमती कुंती देवी को भली भांति ज्ञात था कि कृष्ण आदि भगवान हैं, भले ही वे उनके भतीजे लगते थे। ऐसी प्रबुद्ध महिला अपने भतीजे को नमस्कार करने की गलती नहीं कर सकती थी, अतः उन्होंने उन्हें आदि पुरुष के रूप में संबोधित किया, जो भौतिक जगत से परे है। यद्यपि सारे जीव भी दिव्य हैं, लेकिन वे न तो आदि हैं न अच्युत। जीव भौतिक प्रकृति के चंगुल में पड़कर नीचे गिर सकते हैं, लेकिन भगवान कभी भी ऐसे नहीं है। अतः वेदों में उन्हें समस्त जीवों में प्रधान कहा गया है। नित्यो नित्यानाम चेतन चेतनाम। तब उन्होंने उन्हें पुनः ईश्वर या नियंता के रूप में संबोधित किया। जीव या चंद्र तथा सूर्य जैसे देवता भी कुछ हद तक ईश्वर है, लेकिन इनमें से कोई भी परमेश्वर अथवा परम नियंता नहीं है। वे ही परमेश्वर या परमात्मा है।
वे अंतः तथा बाह्य दोनों में विद्यमान रहते हैं। यद्यपि वे श्रीमती कुंती के समक्ष उनके भतीजे के रूप में उपस्थित थे, लेकिन वे उनके तथा अन्य सबों के अंतर में भी विद्यमान थे। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हूँ और उसी में मुझी से उसमें स्मृति, विस्मृति, ज्ञान इत्यादि है। समस्त वेदों के द्वारा जानने योग्य मैं ही हूँ, क्योंकि मैं वेदों का संकलन करता तथा वेदांत को पढ़ाने वाला हूँ। रानी कुंती पुष्टि करती है कि यद्यपि भगवान समस्त जीवों के भीतर तथा बाहर हैं, तो भी वे अदृश्य हैं। कहने का भाव यह है कि भगवान सामान्य व्यक्ति के लिए पहेली तुल्य है। महारानी कुंती ने साक्षात अनुभव किया कि भगवान कृष्ण उनके समक्ष उपस्थित हैं। फिर भी उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर उन्होंने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भ्रूण की रक्षा की। वे स्वयं असमंजस में थी कि कृष्ण सर्वव्यापी हैं या स्थानीय। वस्तुतः वे दोनों हैं, लेकिन यह अधिकार उनको ही है कि जो लोग उनके शरणागत नहीं है, उनके समक्ष प्रकट ना हो। अवरोध का यह पर्दा भगवान की माया शक्ति कहलाती है और यही भी जीव की संकुचित दृष्टि को नियंत्रित करती है। इसकी व्याख्या आगे की गई है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो नमस्ते परसम तु आद्यम ईश्वरम प्रकृति परम। तो हम देखते हैं कि कुंती महारानी, उनको मालूम था कि वो कौन है, भगवान है। ये वृंदावन, मथुरा, द्वारका, ये सब में अंतर है। तो जहां तक वृंदावन की बात आती है, ब्रजवासियों को कृष्ण से इतना प्रेम है कि उनको फर्क नहीं पड़ता है कृष्ण भगवान है कि नहीं। तो अगर कृष्ण की भगवत्ता की वो कभी कभी बात करते भी हैं, तो वो सेकेंडरी एलिमेंट है। हाँ, वो सेकेंडरी एलिमेंट, वो प्राइमरी नहीं है। तो बोले ठीक है, भगवान है तो भी क्या हुआ, हमारे गांव का लड़का है ना, है तो हमारा ही। जैसे मान लीजिए किसी के साथ पास हमारा रिलेशनशिप है, किसी के साथ रिलेशनशिप है, और फिर वो व्यक्ति अगर कुछ बहुत अच्छा कर जाता है, तो वो जो उसका अचीवमेंट सेकेंडरी होता है, प्राइमरी होता है रिलेशनशिप। जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी जब माता थी जब संसार में, तो ऐसा नहीं है उनका अपने पुत्र के प्रति प्रेम नहीं था, पहले भी प्रेम था। अभी बेटा प्रधानमंत्री बन गया तो अरे वाह, हमारा बेटा प्रधानमंत्री है। तो प्राइमरी रिलेशनशिप क्या है, मेरा बेटा। सेकेंड रिलेशनशिप क्या है, प्रधानमंत्री। तो उसी तरह से ब्रजवासियों के लिए जो प्राइमरी है वो क्या है, कि कृष्ण हमारे गांव का लड़का है, हमारा रिश्तेदार है, मोरा पुत्र मोरा सखा मोरा प्राणपति, सही भाव है सही मोरे कोरे शुद्ध भक्ति। तो मेरा पुत्र, मेरा सखा, मेरा प्राणपति, ये प्राइमरी है, और भगवान है ये सेकेंडरी है। लेकिन मथुरा के बाहर मिक्स हो जाता है, कभी ये एलिमेंट भारी हो जाता है, कभी वो एलिमेंट भारी हो जाता है। और मथुरा के बाहर हस्तिनापुर इत्यादि में जो भी भक्त रहते हैं, उनके लिए उनकी भगवत्ता, कृष्ण की भगवत्ता ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ कुंती महारानी को मालूम था कि भाई हमारा भतीजा है, लेकिन मेन चीज क्या है, ये कौन है, भगवान। तो इसलिए वो क्या कहती हैं, नमस्ते पुरुषमति आद्यम। आप आदि पुरुष हैं। ऐसा नहीं है मैं आपकी बुआ हूं तो आप मेरे बाद में आए। मुझे पता है आप मेरे बाद में प्रकट हुए हैं, लेकिन आप कौन से पुरुष हैं, आदि पुरुष, पुरुषंतु आद्यम ईश्वरम प्रकृति परम। आप ईश्वर हैं, सारे ईश्वरों में जो कंट्रोलर्स हैं संसार में, हर किसी के पास थोड़ा थोड़ा कंट्रोल होता है। एक चींटी के पास उसका एरिया होता है, एक कुत्ता है वो पेशाब करता है, उसको सर्किल में अपना उसका राजा बन जाता है। हमें ध्यान से देखा होगा, कभी कभी वो एक सर्कल बना लेता है और बोलता है ये मेरा राज्य है। फिर कोई और व्यक्ति है, जैसे लेडीज है, लेडीज का आधिपत्य होता है घर में। तो आदमी भले ही घर में आए, लेकिन उसको पता है कि यहाँ की राजा कोई और है। आदमी का अपना ऑफिस में होता है, तो उसके अंडर कुछ लोग होते हैं, वहां पे उसका वो होता है, अधिकार होता है। तो हर किसी का एक क्या है, राज्य। हर कोई ईश्वर है, लेकिन परम ईश्वर कौन है, कृष्ण। वो कैसे ईश्वर हैं, वो प्रकृति के भी परे हैं। पूरी भौतिक प्रकृति उनके अंडर में है।
संसार में हर कोई प्रकृति की पूजा करता है, इसलिए लोग दुर्गा के पास में जाते हैं, माँ 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 करते रहते हैं, बंगाली लोग खासकर, कि माँ से वो धन दे, यश दे, ये दे, वो दे, सब मिलता रहेगा। लेकिन अल्टीमेटली वो माँ भी किसकी सेविका है? वो कृष्ण की ही सेविका है। तो ईश्वरम प्रकृति परम अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर्बहिर्स्थम। तो आप अंदर भी हैं, बाहर भी हैं, इसीलिए आपने जो काम किया है बहुत ज्यादा वो आश्चर्यजनक नहीं है। तो साधारणतः कोई सुनेगा, अरे बाप रे, ऐसा कैसे ब्रह्मास्त्र को रोक लिया, और वो भी ऐसा रोका कि परीक्षित महाराज बच गए, उत्तरा को पता भी नहीं चला। खैर उत्तरा को भक्ति कारण पता चल जाता है, वैसे पता नहीं था। तो कहते हैं ऐसे कैसे। लेकिन अंतर बहिर्स्थ, आप अंदर हैं आप बाहर हैं, तो आपने जो परीक्षित महाराज की रक्षा की है, ये बहुत आश्चर्यजनक है। इस तरह से वो कहते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रार्थना में जाते हैं। सेकंड, तो सारी प्रार्थना हम नहीं कर पाएंगे, पर कुछ कुछ करेंगे। माया माया जवानिका छन्नम आज्ञा दोक्षम अव्ययम न लक्ष्य मूढ़ दृशा नटो नाट्यो धरो यथा। पढ़िए इसका अर्थ। इसका भी अर्थ और तात्पर्य दोनों पढ़ सकते हैं। सीमित इंद्रिय ज्ञान से परे होने के कारण आप ठगनी शक्ति माया के पर्दे से ढके रहने वाले शाश्वत अव्यक्त तत्व हैं। आप मूर्ख दर्शक के लिए ठीक उसी प्रकार अदृश्य रहते हैं जिस प्रकार अभिनेता के वस्त्र पहना हुआ कलाकार पहचान में नहीं आता। तात्पर्य, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण इसकी पुष्टि करते हैं कि अल्पज्ञानी व्यक्ति उन्हें अपने समान ही सामान्य व्यक्ति समझने की भूल करते हैं और इस प्रकार वे लोग उनका उपहास करते हैं। यहाँ पर इसी बात की महारानी कुंती द्वारा पुष्टि की गई है। अल्पज्ञानी व्यक्ति वे हैं जो भगवान की सत्ता के प्रति विद्रोह करते हैं। ऐसे व्यक्ति असुर कहलाते हैं। असुर भगवान की सत्ता को नहीं पहचान सकते। भगवान जब राम, नरसिंह, वराह या अपने मूल रूप कृष्ण रूप में हम लोगों के मध्य प्रकट होते हैं तो वे ऐसे अनेक आश्चर्यजनक कार्य करते हैं जो मनुष्य के लिए असंभव है, जैसा कि हम इस महान ग्रंथ के 10वें स्कंद में देखेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने तभी से मानव मात्र के लिए असंभव कार्यकलाप करने प्रारंभ कर दिए थे। जब वे अपनी माता की गोद में थे, उन्होंने उस पूतना राक्षसी का वध किया जो अपने स्तनों में विष पोतकर उन्हें मारने आई थी। भगवान ने सामान्य बालक की भांति उसका स्तनपान किया, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ उसके प्राण भी सोख लिए। इसी प्रकार उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उसी तरह उठा लिया जिस प्रकार कोई बच्चा कुकुर मुत्ता उठा लेता है। वे वृंदावन वासियों को रक्षा प्रदान करने के लिए पर्वत को कई दिनों तक उठाए रखे। ये भगवान के कतिपय अति मानवीय कार्यकलाप हैं जिनका वर्णन पुराणों, इतिहासों तथा उपनिषदों में हुआ है। उन्होंने भगवत गीता के रूप में अद्भुत उपदेश दिया। उन्होंने एक वीर, एक गृहस्थ, एक शिक्षक तथा एक त्यागी के रूप में अद्भुत पराक्रम कर दिखलाया। व्यास, देवल, असित, नारद, मध्य, शंकर, रामानुज, श्री चैतन्य महाप्रभु, जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती, भक्ति सिद्धांत सरस्वती तथा उस परंपरा के अन्य प्रामाणिक महापुरुषों ने उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया है। उन्होंने स्वयं भी प्रामाणिक साहित्य में अनेक स्थलों पर ऐसा ही घोषित किया है। फिर भी आसुरी मनोवृत्ति वाले लोगों का एक ऐसा वर्ग है जो भगवान को परम सत्य के रूप में मानने में आनाकानी करता है। यह कुछ तो उनके लिए अल्प ज्ञान के कारण है और कुछ उनके विगत तथा वर्तमान दुष्कर्मों के परिणाम स्वरूप उनकी घोर मूर्खता के कारण है। भगवान कृष्ण जब लोगों की आंखों के सामने साक्षात उपस्थित थे तब भी वे उन्हें पहचान नहीं पाए थे। दूसरी कठिनाई यह है कि जो लोग अपनी अपूर्ण इंद्रियों पर निर्भर रहते हैं वे परमेश्वर के रूप में उनकी अनुभूति नहीं कर पाते। ऐसे व्यक्ति आधुनिक वैज्ञानिकों के समान हैं। वे सारी वस्तुओं को अपने प्रयोगात्मक ज्ञान से जानना चाहते हैं, लेकिन परम पुरुष को अपूर्ण प्रयोगात्मक ज्ञान के द्वारा जान पाना असंभव है। यहाँ पर उन्हें अधोक्षज कहा गया है, अर्थात वे प्रयोगात्मक ज्ञान की परिधि के परे हैं। हमारी सारी इंद्रियां अपूर्ण हैं
हम दावा करते हैं कि हम सारी वस्तुएं देख सकते हैं, लेकिन हमें कबूल करना होगा कि हम केवल कुछ भौतिक परिस्थितियों में ही वस्तुओं को देख सकते हैं, और वे भी हमारे वश में नहीं होती। भगवान इंद्रिय गम्य नहीं है। महारानी कुंती बद्ध जीव की और विशेष रूप से अल्पज्ञ स्त्री जाति की इस न्यूनता को स्वीकार करती है। अल्पज्ञ लोगों के लिए मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर जैसी वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जिससे वे भगवान की सत्ता को पहचाने तथा ऐसे पवित्र स्थलों में भगवान के विषय में प्रामाणिक व्यक्तियों से श्रवण कर सकें। अल्पज्ञों के लिए आध्यात्मिक जीवन का ऐसा शुभारंभ आवश्यक है, और मूर्ख लोग ही इन पूजा स्थलों की स्थापना का विरोध करते हैं, जिनकी आवश्यकता जनता में आध्यात्मिक गुणों के मानदंड को ऊपर उठाने के लिए पड़ती है। अल्पज्ञों के लिए मंदिरों, मस्जिदों या गिरजाघरों में जाकर भगवान की सत्ता के समक्ष नतमस्तक होना उतना ही लाभप्रद है जितना उन्नत भक्तों के लिए क्रियात्मक भक्ति सेवा द्वारा भगवान का ध्यान करना। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। तो नटो नाट्यो धरो यथा, तो क्योंकि कृष्ण लीला करते हैं और लीला करते समय अपने सारे शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करते हैं, तो साधारण लोग क्या सोचते हैं कि साधारण व्यक्ति हमारे जैसे। तो जनरली क्या है, लोग अपने अनुभव के अनुसार चीजों को नापने की कोशिश करते हैं और यही गलती करते हैं। तो मुझे अभी भी याद है, हम लोग रांची में प्रीचिंग करने के लिए गए थे। बीआईटी मिश्रा बड़ा फेमस कॉलेज है। तो समहाउ वहां पे आसपास कहीं रूम नहीं मिल रहे थे, तो फाइनली हम लोगों ने जंगल के बीचों बीच एक घर मिला हमको, जहाँ पे पूरे 8.4 मिलियन स्पीसीज मिलती थी, सांप बिच्छू सब। कोई कोई बिजली बहुत कम रहती थी, पाइपलाइन एक भी नहीं थी, कुएं से हम लोग पानी निकालते थे। तो वहीं प्रीचिंग चल रही थी। तो उसका जो मकान मालिक था, वो एक एक करके इंट्रोडक्शन ले रहा था सबसे, आप कौन है, आप कौन है। हम 3 लोग गए थे। तो फिर एक भक्त ने बोला कि ये आईआईटी से है। तो उन्होंने तुरंत अपने नाती को बोला, यहाँ हो, यहाँ हो। बोले ये भी आईटीआई से है। बोले हाँ हाँ हाँ। तो बोले ये भी आईटीआई से है आपका, ये मेरे को मिलवाने लगे, कहने कि ये आपके सीनियर है। बोले हाँ हाँ सीनियर ही है। तो उनको पता नहीं था आईटीआई और आईआईटी में क्या अंतर होता है, उनको लगा दोनों के दोनों एक जैसे हैं। तो जरा साधारण व्यक्ति भी, वो जनरली उनको पता है कि भगवान है, पर भगवान होने का क्या मतलब है ये लोग समझते नहीं है। जैसे आपने भारत में देखा होगा, खासकर उत्तर भारत में तो बहुत ज्यादा है। कोई भी छोटी बच्ची होगी, अरे ये तो राधा जैसी है, ये तो राधा जैसी है, तो ये कान्हा जैसा है, ये लड़का कान्हा जैसा है। अरे तुमको पता है कृष्ण राधा रानी कौन है? तो उस तरह से लोग चीजों को अज्ञान के कारण समझते नहीं कि भगवान होने का मतलब क्या होता है। तो तब तो ना जानने की वजह से लोगों को समझ में नहीं आता है। इसीलिए भक्त्या संजायत्या भक्त्या विवर्ति उत्पलकाम तन्मे, भक्तों के संग में ही भक्ति मिलती है। जब तक हम भक्तों के समाज में बैठ के श्रवण कीर्तन नहीं करेंगे, तब तक हमको पता नहीं चलेगा कि भगवान कौन है, हमारा भगवान के साथ क्या रिश्ता है, और भगवान होने का मतलब भी क्या है। वरना अजीबोगरीब बात करते हैं कई बार लोग, कहते हैं वो भी तो इतने शक्तिशाली हैं, क्या वो भगवान नहीं हो सकते हैं? अरे भगवान होने का मतलब पता होना चाहिए। भगवान होने का मतलब, भगवान और भगवान की शक्तियों के अलावा इस संसार में कुछ और है ही नहीं। नथिंग बियॉन्ड हिम एंड हिज एनर्जीज। तो ये जो डेफिनेशन प्रभुपाद जी ने दी है, वो साधारण लोग नहीं समझते। तो अलक्षम सर्वभूतानाम, तो भगवान अंदर भी है, भगवान बाहर भी है। फिर भी भगवान को कौन देख सकता है? जिसने भक्तों का आश्रय लिया है वही देख सकता है। हम्म। तो फिर कई लोग बोलते हैं जब भगवान सब जगह है तो मंदिर की आवश्यकता क्यों है? अरे भगवान सब जगह है, पर तुम क्योंकि भगवान को सब जगह नहीं देख सकते हो, इसलिए हमने मंदिर बनाए। तो कई बार लोग क्या बोलते हैं, भगवान सब जगह है तो फिर ये मूर्ति की क्या आवश्यकता है? अरे अगर भगवान सब जगह है तो मूर्ति में नहीं है क्या? तो वैसे हम लोग विग्रह कहते हैं, अर्चा विग्रह और मूर्ति में अंतर है।
मूर्ति और उस व्यक्ति में अंतर होता है। नेहरू जी की, गांधी जी की, ये सब मूर्तियां हैं, लेकिन अर्चा विग्रह में और भगवान में कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी यहाँ क्या बोल रहे हैं, साधारण लोगों को मंदिर की आवश्यकता है, और उसका रीजन ये है क्योंकि साधारण लोग मंदिर में जब विग्रह के सामने आते हैं तभी भगवान को देख सकते हैं, याद कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। साधारणता इवन भक्तों के सामने हम देखते हैं, अगर हम जप कर रहे हैं तो उसमें वो हरिनाम भगवान से अभिन्न है, हम कृष्ण के साथ हैं। लेकिन फिर भी जब करते करते क्या होता है, नींद आ जाती है, लोग लय में चले जाते हैं, मेडिटेशन करने लगते हैं। एक वक्त को मैंने देखा, वो जब करते करते मुंह खोल रहा था बार बार। मैं क्या हुआ, कह रहे कुछ नहीं प्रभु जी, जब करते करते हमको लगा कि हम घर में हैं और मदर रसगुल्ला खिला रही है, तो मुंह खोला हुआ है। तो हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें लीलाएं होती हैं भक्तों के। और कारण क्या है कि भक्ति में आने के बाद भी, क्योंकि वो साक्षात्कार नहीं है अभी और श्रवण कीर्तन अच्छे से नहीं किया है, तो वो साक्षात्कार नहीं आता कि जब हम हरिनाम कर रहे हैं हम कृष्ण के साथ ही हैं। इसलिए जब तिरुपति बालाजी में लंबी लाइन में खड़े रहते हैं 2 दिन और फिर बालाजी दर्शन होता है, हाँ बालाजी के दर्शन हो गए। अरे आप जब कर रहे हैं तो हमेशा बालाजी के साथ में ही है, हमेशा कृष्ण के साथ है। इसलिए साधारण लोगों के लिए, साधारण मतलब 99.999999999 मतलब लगभग सब लोग, उनको मंदिर की आवश्यकता है, उनको मंदिर की आवश्यकता है। और कई लोग ऐसे नहीं कहते हैं कि मंदिर के सामने, भगवान के सामने खड़े होकर भी उनको विश्वास नहीं होता ये भगवान है। तो वाकई तो करनी क्या है। ओके शिवम प्रभु, योर क्वेश्चन। Hare Krishna Prabhu. Prabhuji, you were talking about the difference between Archa Vigraha and Murti. So, like, in many places we see that there is like a deity of Krishna or Vishnu or Ramji. So, like, they will be coming under the category of Archa Vigraha, or they will be coming in the category of Murti, because in many places they are not being properly worshipped. Like, mm, they are many times in, like, Mayavadi, Mayavadi temples also. सो उस केस में वो अर्चा विग्रह कैटेगरी में आएगा कि मूर्ति की कैटेगरी में आएगा? एक्चुअली स्पीकिंग, खासकर जहां भक्ति भाव से भगवान की सेवा नहीं हो रही है वहां पे भगवान रहते नहीं है। अर्चा वगैरह का मेन काम होता है भक्तों की सेवा को ग्रहण करना, क्योंकि भगवान हरि नाम के रूप में है, बट सेवा कैसे करें, मेडिटेशन में करना पड़ेगा, इतना इजी नहीं है। तो फिर भगवान जब फिजिकल फॉर्म में आते हैं, हम उनको ड्रेस पहना सकते हैं, उनके लिए ज्वेलरी पहना सकते हैं, उनको उनको हम लोग शामर कर सकते हैं, उनको भोग अर्पण कर सकते हैं। तो उस तरह से भगवान की सेवा करने का हमको मौका मिलता है। बट जहां पर लोगों को भगवान से मतलब नहीं है, भगवान वहां रहेंगे क्यों? भगवान वहीं प्रकट होंगे जहां पर उनकी भक्ति भाव से सेवा चल रही है। जैसे भक्ति सरस्वती वो कथा सुनाते हैं, एक पुजारी शालिग्राम शिला रखे हुए था ताकि उसे क्या आता रहेगा, सुख संपत्तिगत घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। लोग डोनेशन देते रहेंगे, आपका घर फूलते रहेगा। और फिर जब लोग चले जाते थे तो वो जो इंस्टीट्यूट का मालिक था उसने देखा कि उसी शालिग्राम को लेके वो अखरोट तोड़ता था, उससे अखरोट को तोड़ता था शालिग्राम से। तो फिर पता चला कि ये सब क्या, ये धंधा बना के रखा हुआ है। तो ऐसी जगह भगवान पागल थोड़ी ना ऐसे लोगों के साथ में रहेंगे। आपको अगर मान लिया कोई यूज करने लगे, हाँ, आपको पता है कि ये आदमी मेरा मिसयूज कर रहा है सिर्फ, या फिर मेरे रिलेशनशिप का यूज कर रहा है कि प्रभु जी यहाँ यहाँ पे उनका ये कनेक्शन, इस कनेक्शन को यूज करते हैं, बाकी मतलब नहीं है, फिर हाउ विल यू लाइक टू स्टे इन सच ए प्लेस? तो वैसे भगवान उदार हैं, थोड़ा भी अगर किसी के अंदर श्रद्धा होती तो भगवान प्रकट होने की कोशिश करते हैं, बट वो अपनी पोटेंसी वहीं मैनिफेस्ट करेंगे जहां पर, या उस हद तक करेंगे जिस हद तक लोगों के अंदर भक्ति भाव है। तो इसलिए लोगों के जीवन में, मन में भी अलग अलग लेवल पे भक्ति भाव होता है, उस हिसाब से वहां रहते नहीं रहते। बट एज फार एज वी आर कंसर्न, जहां भी पूजा हो रही है, अर्चना हो रही है, हम वगैरह का वैसे ही सम्मान करते हैं कि एटलीस्ट फॉर्म जो कृष्ण का है ना, कृष्ण को याद कर पा रहे हैं हम। बट जो स्ट्रिक्ट डिवोटी, जैसे भक्ति डांस होती है, जब
वहां गए थे, मणिपुर। तो मणिपुर में जो वो लोकल ब्राह्मण लोग थे, वो जब भोग लगा के अर्पित करते थे, मतलब प्रसाद दे देते भक्ति सरस्वती को, भक्ति सरस्वती सिर्फ तुलसी की पत्ती खाते थे। कई दिनों तक उन्होंने सिर्फ तुलसी की पत्ती खाई। और कारण क्या है कि तुलसी कोई भी अर्पण करने भगवान ग्रहण करेंगे, पर बाकी चीजें जब तक भक्ति भाव से नहीं दी जाएंगी भगवान ग्रहण नहीं करता। सो रियली स्पीकिंग, अगर हमको डेडिकेशन और वो सब करना है तो वी शुड गो इन द टेम्पल्स वेयर deities आर वर्शिप्ड विथ लव एंड केयर। जहां पर भक्ति भाव के साथ भगवान की सेवा कर होती है, वो प्रमाणिक जगह है। अगर वैसी कोई जगह है जहाँ पे मायावादी लोग रहते हैं, वो सब करते हैं, वो भगवान की पूजा कर रहा है, उससे बढ़िया आप घर में डीटी रख लीजिए, उनकी पूजा करिए। आपको ज्यादा। पर इवन मैंने देखा है कि ना, डीटीज के फॉर्म भी उसी हिसाब से मैनिफेस्ट होते हैं ना। ऐसा कोई शास्त्रिक वो नहीं है, तो मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन। तो एक भगवान की बहुत प्रमाणिक डीटी है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, जो कि बद्रीनाथ की बनाई हुई है। तो एक मंदिर में मैं गया था, वहां पर डीटीज को देख के लग रहा था कि मतलब दे आर नॉट हैप्पी। वो बल्कि उनकी जो वो देख भी रहे थे ना, वो जो लोग आ रहे थे उनको नहीं देख रहे थे, वो ऊपर की वो देख रहे थे। तो मुझे अजीब सा लगा, मैंने कैसे है, ऐसा कैसे हो गया। जब मैंने नेक्स्ट टाइम विजिट किया तो पुजारी कोई और था, और भगवान बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं सबको वो देने के लिए। तब पता चला कि जो पुराना पुजारी था वो गड़बड़ करता था, वो जो वहां पे लेडीज आती थी उनके साथ में दुर्व्यवहार करता था। तो भक्ति भाव नहीं था, तो साफ साफ समझ में आ रहा था कि भगवान प्रसन्न नहीं है। तो इसलिए भगवान भी, जैसे कई बार भक्त लोग बोलते हैं इस्कॉन की रीति बहुत सुंदर है, तो कारण यह है कि भक्त लोग भी इतने भाव के साथ में भगवान की सेवा करते हैं। सो जितने ज्यादा भक्ति भाव के साथ भगवान की सेवा होगी, उतना ज्यादा भगवान अपने ऑपुलेंस भी मैनिफेस्ट करता है। सो मेनी प्लेसेस जहाँ कोई लेना देना नहीं है, मतलब कई जगह बहुत गलती करते हैं लोग। कुछ टेम्पल्स ऐसे हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, बहुत पॉपुलर टेम्पल्स हैं, उनके जो स्थापन करने वाले वो शुद्ध भक्त है, पर उनको ये भी अकल नहीं है कि भगवान को क्या चढ़ाना चाहिए। तो वो लोग उनियन गार्लिक चढ़ाते हैं, जिनमें एक फूटा उनियन गार्लिक को वो चढ़ाते हैं। साउथ इंडिया में एक जगह गया था, जगह प्रसाद मिल रहा है, मैंने कहा अरे प्रसाद मिलना चाहिए डीटीज का, दौड़ के गया। एक वक्त ने रोक लिया, बोले प्रभु प्लीज स्टॉप। मैंने क्या हुआ? बोले दे में गिव ओनियन गार्लिक ऑल्सो। मैंने कहा बाप रे, मैंने कहा ये प्रसाद है? बोले हाँ, कह रहे लोगों को पता नहीं। एक इंडिया का बहुत फेमस टेम्पल है, नाम नहीं बोलूंगा, वहां पे वो लोग ओनियन गार्लिक चढ़ाते थे। फिर जयप्रदा का महाराज ने उनको लेटर लिखा कि भाई आपका प्रमाणिक वैष्णव टेम्पल है और अब वहां पे ओनियन गार्लिक देना है, भगवान तो प्याज लहसुन खाते नहीं है। तब जाके उनको पता लगा ऐसा है क्या, तब उन्होंने मेन्यू चेंज किया। तो आज से 15 साल पुरानी बात है। अगर आपको नाम बताएंगे आप शॉक हो जाएंगे, किसी नाम नहीं बताएंगे। तो नाउ थिंग्स हैव चेंज। तो हो इसलिए आई थिंक प्रभु एवरीबडी वुड नो। हाँ, ये पता मोस्टली है सबको पता सबको। होगा। हम्म, तो हो। और भी कुछ है फेमस, वो भी मैं नहीं बताऊंगा। एक बहुत फेमस टेम्पल महाराष्ट्र में, वहां अभी भी उन्होंने गालिक चढ़ाते हैं। सो प्रॉब्लम ये है कि जब तक भक्ति भाव नहीं है, वो ट्रेनिंग नहीं है, लोगों को पता नहीं होता है, तो सेवा कहाँ से करेंगे। ओके शिवम टू। Guruji, like I in this connection only, like when this Ayodhya Ram temple got inaugurated, so over there, like most of the pujaris are Mayavadi pujaris. So, but then still, like it was being circulated ki like the Lord's complexion of the deity has changed. Like when the stone was carved, it was black, and now it is looking greenish. And even the sculptor, क्या नाम है उसका, योगी राज ना something. Even the sculptor was telling that after the pran pratishtha, I am also not being able to recognize that okay, this is the deity that I have only carved. So फिर ये वहां पे how come the Lord मैंने because वहां पे तो मायावादी philosophy करके ही most of the pujaris are मायावादीज only there. नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। उसके जो मेन वो है नित्य गोपाल दास, जो कि बहुत फेमस है,
So all these people, they are Ramanandis actually. They are Ramanandis. Rather, they had controversy with Shankarites. शंकराचार्य के साथ उनका controversy भी हुई थी, क्योंकि शंकराचार्य की जो डेट्स की पद्धति है, हमारी डेट्स की पद्धति अलग है। हमारी डेट्स की पद्धति वैदिक पद्धति है, शंकराचार्य ने अपनी नई पद्धति निकाली हुई है। इसलिए इस्कॉन की डेट्स और शंकराचार्य के साथ की जो डेट्स है वो मैच नहीं करती, ना जन्माष्टमी की ना उसकी। सब लोग इस्कॉन को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, बट एक्चुअली इस्कॉन को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। जिन्होंने पद्धति चेंज की है उनकी गलती है। सो मोस्ट ऑफ देम आर रामानंदी। तो आई डोंट थिंक सो वहां पे वो शंकराचार्य के फॉलोअर्स वहां पे पूजा करते हैं। तो जहां तक मुझे पता है वो सब रामानंदी हैं। Because और some of the आरती videos that was coming ना, तो उसमें उन लोग सबको ही वो वैसे बड़े बड़े दाढ़ी एंड वो ऐसे 3 लाइन करके था। like हाँ, नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली वो जो बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी वगैरह वाले हैं वो रामानंदी हैं। और समहाउ, मतलब आई वोंट से समहाउ, दे आर गुड एंड बैड विथ एवरीथिंग। तो जैसे अपने इस्कॉन में, वैष्णव समाज में, खासकर इस्कॉन के अंदर रिनाउंस ऑर्डर बहुत ज्यादा मिलता जुलता रहता है बाकी लोगों से। पर रामानंदी से कैसे वो काफी सेपरेट रहते हैं। उनके जो रिनाउंस ऑर्डर है वो उतना ज्यादा मिक्स नहीं करते जनरल पब्लिक से। तो इस तरह से बहुत सारे बाबा जी लोग हैं जो जटा वटा धारण किए रहते हैं, कई बार आपको तिलक लगाते हुए मिलेंगे, कई बार नहीं मिलेंगे। बट दे आर प्योर पीपल। रादर आई डोंट नो हाउ मच इट्स ऑथेंटिक, लेकिन जो मैंने सुना है कि जहां तक रिनाउंस ऑर्डर की बात आती है, सबसे ज्यादा साधु रामानंदी संप्रदाय में, इवन मोर देन इस्कॉन। और उसका कारण ये भी है कि वो लोग कभी प्रीचिंग करते ही नहीं है, वो उतना मिक्स नहीं होते जनरल पब्लिक से। हमारे जो टेम्पल्स रहते हैं वो तो हार्ट ऑफ सिटी में होते हैं, तो इट इज मोर चैलेंजिंग फॉर डिवोटीज। बट इट इज लाइक दैट। तो ऐसा नहीं है। इवन मध्वा संप्रदाय के भी कई बार आपको सन्यासी लोग लिखेंगे, आपको लगेगा कि सर एक छोटा सा ब्लैक तिलक लगाए हुए हैं, कुछ लगाए हुए हैं। तो इसलिए जहां तक वेशभूषा की बात आती है, वेशभूषा से कई बार समझना बहुत मुश्किल होता है। और रियली स्पीकिंग जहां तक उसकी बात आती है, कौन डिवोटी है नहीं है, वो कई बार बात करके ही समझ में आता है। एक व्यक्ति वो पूरा श्री संप्रदाय का तिलक लगाए हुए था। हम लोग वहां पे जब यहाँ गए थे चित्रकूट, उसके हम रुके भी, एंड ही हैड गुड कनेक्शन विद इस्कॉन आल्सो। इस्कॉन पुणे की डीटीज की फोटो ये वो सब उसके पास में थी। लेकिन जब मैं उससे बात करने लगा तो वो रामानुचार्य को क्रिटिसाइज करने लगा। बोला जो शंकराचार्य ने लिखा है वो तो रामानुचार्य भी समझ नहीं पाए, ये है वो है। तब हमको समझ में आया कि नहीं, वो डिवोटी नहीं है, वो मायावादी है। सिमिलरली एक बड़े फेमस बाबा जी हैं, आपने भी सुना होगा, अभी रिसेंटली मैंने पोस्ट भेजा था राधा कुंड में। तो कई इस्कॉन के भक्त भी वहां गए, अपनी माला लेके राधा कुंड में डाल दी। बाद में वो कहते हैं कि उनका एक जो क्लिप सर्कुलेट हुआ डिवोटीज ने किया, उसमें बोले हाँ हम भी भगवान बन सकते हैं, क्या दिक्कत है। इसलिए सडनली एक्सटर्नल जो हमारे फीचर्स होते हैं, तिलक, ड्रेस, ड्रेस कोड, दे आर इम्पोर्टेंट। बट रियली समझना है हमको कि कौन भक्त है कौन अभक्त है, उससे सुनना पड़ता है। तो अनलेस अनटिल हम लोग उनसे सुनते हैं, वो तब तक समझ में नहीं आता है। ये हमारे ड्यूटी कई बार गड़बड़ करते हैं, बहुत बार गड़बड़ करते हैं। इवन विद इन इस्कॉन भी इसकी क्या फिलोसफी है, किसी की क्या फिलोसफी नहीं है, वो सुन के समझ में आएगा आपको। तो अनलेस अनटिल जीबीसी ने किसी को प्रमाण दे दिया है, वो परंपरा में आ रहा है, तब तक हम नहीं कह सकते हैं। वैसे एक चीज इस्कॉन के अंदर अच्छी है कि जो भी डेविएट होता है उसको निकाल दिया जाता है। सो दैट्स वाई एक्सटर्नली समझ में नहीं आता है। हम लोग घर के पास में भी जहाँ व्यासदेव का जन्म स्थान है, वहां पे बहुत लोगों की फोटो लगी हुई थी, हमको लगा वो मायावादी हैं। बाद में पता चला वो मध्वा संप्रदाय के, एंड देयर ऑथेंटिक मध्वा गुरुस। तो तिलक देख के समझ में नहीं आ रहा था। सो वी कैन अंडरस्टैंड। ओके सर। एक्चुअली मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस में क्यों हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स वो वहां से इनिशिएटेड है, अयोध्या टेम्पल से। तो वो लोग समहाउ 4 एग्स के बारे में बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है, खासकर जहाँ चाय की बात आती है या ऊनन गालक की बात आती है। साधु लोग स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, बट मैं जो ग्रस्ता डिवोटीज हैं उनकी बात कर रहा हूँ।
और उसका रीजन ये है क्योंकि साधु लोग ज्यादा ग्रस्तों से इंटरेक्ट करते नहीं है, तो जो कि इस्कॉन के अंदर बहुत स्पेशल है। जो ट्रेनिंग ग्रस्तों की इस्कॉन के अंदर है वो बाहर बहुत कम है। बाहर जहां तक साधु स्टैंडर्ड की बात आती है, दे बी मोर स्ट्रिक्टर देन इस्कॉन। हमारे यहाँ साधु लोग कई बार दिन में 6 बार भी खाते हैं एकादशी को। बाहर के आप लोग साधु देखेंगे वो निर्जल रखते हैं, बहुत तपस्या करते हैं। पर जहां तक गृहस्था ट्रेनिंग की बात आती है, आई कैन स्पीक वेरी कॉन्फिडेंटली, जो हमारे यहाँ है वो कहीं नहीं है, वो कहीं नहीं है। तो ये डिफरेंस है। सो आई नो फ्रॉम देयर कि वो लोग ओके सर। Yes, Prabhuji. Thank you. ठीक है, तो अभी 2 बज गए हैं, तो कुछ लोगों का वो श्लोका टेस्ट था, बट आपको देखने में शायद बैकग्राउंड बड़ा अच्छा लग रहा होगा, बट एक्चुअली स्पीकिंग मैं हॉस्पिटल में हूँ कहीं पे। ठीक है, सो आई एम समवेयर आउट इन हॉस्पिटल। कुछ फैमिली मेंबर कुछ इमरजेंसी हुई थी, तो आई विल टेक रिमेनिंग एग्जाम नेक्स्ट वीक। ठीक है शिवम। Thank you so much, Prabhu. We will chant one round of Hare Krishna mantra. Hare Krishna. हरे क्लास का कृष्णा टाइम हरे चेंज करके बात करना था। हरे कृष्ण। प्रभु जी यूनिट 2 का ओपन बुक का क्वेश्चन थोड़ा सा ग्रुप में डलवा देते हैं। यूनिट 2 का ओपन बुक का ओके, क्वेश्चन, तो हम लोग ठीक है जैसे ठीक है। टाइम मिलेगा कर लेंगे। तो मैं कल कर देता हूँ उसको, कल मैं कल तक भेज दूंगा आपको। आप प्रभु हिंदी में नहीं करिएगा। नहीं, हाँ, और नहीं भेजा ना तो आप उसमें एक बार रिमाइंड करा दीजिए ग्रुप में। ठीक है प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। अरे क्लास का वंदना टाइम श्रीमद् चेंज करने का भागवतम बात की। करना था। जय। हाँ जी, क्लास का टाइम चेंज करने का कुछ बात करना था। ओके बोलिए मतलब। क्लास ना, जैसे कुछ लोग सुबह दिन में सेवा थी इसलिए दिन का क्लास बोले थे, वो लोग तब क्लास कर नहीं रहे हैं। ये क्लास, इस भागवतम क्लास अभी सुबह किया जा सकता है क्या? 7 बजे 8 बजे जो सूट करे आपको। 8 o'clock कर सकते हैं, 8 to कर सकते हैं, बट बाकी डिवोटीज को हाँ, रेडी होना चाहिए। सबको सूट करेगा 8 बजे। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, हाँ हमारे यहाँ पर लखनऊ में एक 9:30 से एक भगवत गीता की ऑनलाइन क्लास चलती है। ओके, नहीं अगर करेंगे तो 8 to 9:15 करेंगे। अगर कब हो किसी को भक्त लोग कंफर्टेबल है तो ही चेंज करेंगे, वरना नहीं करेंगे। प्रभु I won't be able to attend. I have some services. I changed ये दोपहर वाला की वजह से मैंने सुबह वाला change किया, and then I ओके ओके, don't. I'll be able to do it. True, early morning will एक्चुअली be tough actually. Because हाँ Sunday is the only day, like, when we don't have office. So Sunday, thoda like morning is little relaxed. Because ठीक है, तो यही रहने देते हैं, क्योंकि एक्चुअली एटलीस्ट जो अभी डिवोटीज आ रहे हैं उनका हमको मालूम है कि कमिटेड है। जो डिवोटीज नहीं कर पा रहे हैं वो कमिट करेंगे नहीं करेंगे मुझे डाउट है। तो एटलीस्ट इतना मुझे मालूम है कि शुरू शुरू में हम देख सकते हैं कितने सारे डिवोटीज आए गए ये वो, तो कुछ ऑस्टेरिटी करनी पड़ती है। और संडे का दिन है, ऐसा नहीं है कि कोई वीकडेज है। तो रितम्बा माता जी, हरे कृष्णा, अभी बोल रही थी ना रितम्बा हाँ माता जी। हाँ हाँ, बोल रहे हाँ। तो सुबह का नहीं सूट करेगा क्या? हाँ नहीं, डिवोटीज लोगों को सूट नहीं करा। वो यहाँ बोल रहे हैं कि कई डिवोटीज ने अपनी सेवा शिफ्ट करी है ताकि वो आफ्टरनून में कर सके, तो उनके लिए चेंज करना मुश्किल होगा। ठीक है। आपकी आपकी सेवा है क्या समय रितम्बा माता जी? हाँ, मेरा दिन में 2 बजे रहता है, तो मतलब सुबह करके ओके, फ्री हो जाए, पूरा दिन बैठा रहता है, सुबह सुबह हो जाए तो क्लास। हम्म। चलिए माता जी, मैं तो रेडी हूँ, लेकिन भक्त लोग यहाँ हाँ बोल रहे हैं ठीक है, कि देख लेते, उनके बात लिए। कर लेते, ठीक, कोई बात। हाँ Prabhuji, ठीक। what we can do is, first हाँ we can take a confirmation from, because I know many devotees have already left the group. So हम्म means they are absolutely not interested in doing Bhakti Vaibhav. So first हम्म we can take a poll that how many devotees are absolutely committed to do the Bhakti Vaibhav. And once we get that count, then maybe within those devotees we can decide the time. बिकॉज क्या होगा, अभी अपने टाइम चेंज करेंगे एंड फिर, क्योंकि अर्लियर ऑल्सो वी हैड प्लान फॉर मॉर्निंग, फिर दिस वाज द टाइम व्हिच वाज एक्चुअली अनाउंस्ड फॉर भक्ति वैभव, मैंने नहीं मॉर्निंग डिसाइड हुआ था, एंड देन लाइक दीज डिवोटीज हैड ओनली वांटेड, मैंने लाइक डिवोटीज वांटेड इट इन द आफ्टरनून, एंड फिर
2 बार ऑलरेडी टाइम चेंज हुआ है, तो वी हैड हाँ उन स्टार्टेड। लोगों ने छोड़ दिया है, हाँ उन लोगों ने छोड़ दिया। हाँ, तो कैसे माता जी, वो शुरू में मेरे को याद है फर्स्ट 1-2 क्लास सुबह में 7 बजे हुआ था, तो उसके बाद फिर डिवोटीज ने रिक्वेस्ट करके ये टाइम पे शिफ्ट हुए थे अपने। फिर अपने वो सुबह तो कभी नहीं हुआ। हाँ 2 बार हुआ था माता जी, 1-2 बार 7 o'clock हुआ था। नहीं नहीं, शिवम प्रभु नहीं, आप शायद मिक्सअप कर दिए होंगे। इंट्रोडक्शन क्लास आप देखिए माता जी, वो सुबह में हाँ 7 खाली बजे। इंट्रोडक्शन ही, खाली इंट्रोडक्शन हुआ था बस। हाँ तो ओरिएंटेशन था, हाँ, जस्ट सो चेक करने के लिए कि कौन कौन इंटरेस्टेड है। वी हैव हैड क्लासेस अर्ली इन द मॉर्निंग। अभी मैंने, वी कैन डिसाइड, मैंने मॉर्निंग इज आल्सो फाइन, मैंने संडे आई एम कंफर्टेबल एनी टाइम, बट वी विल हैव टू देन लाइक जिन लोग अभी ज्वाइन करेंगे फिर उनको वो कमिटमेंट देना पड़ेगा माता जी, फिर हाँ बाद वो में ठीक प्रभु है। जी, मेरा भी एक कंसर्न है कि अगर हम लोग 1.25 घंटा करते हैं तो ये में हमारा भक्ति वैभव खत्म हो पाएगा टेंटेटिवली, मतलब। प्रभु जी, मेरा कंसर्न, आई थिंक प्रभु जी को उन्होंने शायद, वो एक बार बंद किए कुछ। आई थिंक वो बाहर है ना, इसलिए उनको शायद कम अभी सुनाई दे रहा होगा।